साल भर मेहनत करना और एग्जाम्स के बाद रिजल्ट का इंतजार। रिजल्ट अगर जबरदस्त हो तो बहुत मजा आता है और रिजल्ट अगर खराब हो तो सबके ताने सुनने पड़ते हैं। सिर्फ बच्चा ही नहीं, इसमें माँ बाप की भी उतनी ही जिम्मेवारी होती है। जी हाँ, आज सीबीएसई का बोर्ड रिजल्ट जो है 12th का आ गया है और आज इसी सीबीएसई बोर्ड के फाइनल रिजल्ट में हम आपको मिलाने जा रहे हैं टॉपर, वन ऑफ द टॉपर जिन्होंने 93% स्कोर किया है। और वहीं आपको एक चीज और मजेदार बात बता दें कि इनके फादर जो जानी मानी शख्सियत हैं, कांग्रेस के जाने माने लीडर रमन भल्ला, उनके बेटे जयसिद्ध भल्ला जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड में आज 93% स्कोर किया है। जयसिद्ध भल्ला, आपको पहले बात तो ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के परिवार की तरफ से मुबारक। सबसे पहले एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछने जा रही हूँ, कितना टफ रहा ये? बहुत टफ रहा, क्योंकि ये जो प्रेशर आपके दिमाग में होता है ना, एक आपको एक डर होता है हारने का आपका एक डर होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको हारने का डर नहीं पता होगा, उसके कॉन्सिक्वेंस नहीं पता होगे, आपको पता है कि आप अगर फेल हो गए, फेल मेरा मतलब वो नहीं है कि फेल इन द सेंस कि आपका गोल जैसे है 95 90 नहीं है, उसका क्या रिजल्ट रहेगा। आपका दिमाग जब आप क्लियर होते हो ना, चीज़ आसान हो जाती है। और मैं पर्सनल मानता हूँ चीज़ उतनी कॉम्प्लिकेट होती नहीं जितनी हम ह्यूमंस उसको बना देते हैं। दिन में 8 घंटे पढ़ो, 8 घंटे सो, 8 घंटे लोगों से कम्युनिकेट करो, जो मर्जी चाहो। मैं कहता हूँ आईएएस तक बन सकते हो। एक टाइम कंसिस्टेंसी, आई बिलीव इन कंसिस्टेंसी, कि आज भी काम करूंगा तो कल भी काम करूंगा। आज 8 घंटे, इनकेस आज 6 होगा तो कल 2+ कर लूंगा, पर उसको कवर बैक जरूर करूंगा। एंड मैं वन ऑफ द एवरेज से भी बहुत लो रहा हूँ स्टार्टिंग में, लाइक 35 आउट ऑफ 100, 32। और ये मुझे कोई वो नहीं है कि बैड में सोचूं मुझे इमेज बनानी, क्योंकि जो चीज़ है वो है। और इसमें बोलने में कुछ मेरे को डर भी नहीं है, क्योंकि पहले मेरा एक स्टूडेंट नहीं था। आप अगर स्कूल के टीचर से पूछे, वो बोलेंगे बहुत शरारती है, माने तो उल्टा स्कूल में मैं थोड़ा वैसे था कि कभी पॉलिटिकल हमने बात नहीं की। मेरे दोस्त हैं जो दूसरी पार्टी से बिलोंग करते हैं, बट आई बिलीव इन कि दोस्ती में नो पॉलिटिक्स एंड इन पॉलिटिक्स नो दोस्ती। ऐसा ये मेरा फिलॉसफी है कि जैसा हो। मुश्किल था, रहा आसानी, हर दिन में 8 घंटे पढ़ना और एक डर। मुझे दोस्त कहते थे कि आपका नहीं होगा, हम आपसे ज़्यादा नंबर लेने की कैपेसिटी रखते हैं, आप नहीं कर पाओगे, नहीं। एंड वो सुन के जो होता है ना, लाइक जो एक आपको एक वो अटैक आता है कि आपको डर लगता है। उस डर में जब आप मेहनत करते हो, मुझे लगा था यार सही बोल रहा है, हमसे ज़्यादा नंबर लेगा कोई, किसी का टॉपर, कोई किसी का कुछ, वो कोई किसी का कोई क्लास में टॉपर। बट एक चीज़ मुझे पता चली कि एक वक्त का जो पहिया है ना, ये तब तक वैसा रहता है जब तक आप उसको चलाते हो। वक्त का पहिया ये नहीं कि आप उसमें बैठ के तो वो खुद चलता रहेगा, चलाना पड़ेगा, नीचे उतर के करना। मैटर ये नहीं करेगा आप किस बैकग्राउंड से आते हो, आपके पापा क्या हैं। मैटर ये करता है कि आप कहाँ से आते हो। मैटर ये नहीं करता आपका संगठन क्या है, आप कौन सी कितने ताकतवर हो। ताकतवर तब कहलाओगे जब अपने दम पे आप कुछ करके दिखाओगे। पिता के दम पे तो कोई भी कुछ करके दिखा दे। दम मैं तब मानता हूँ जब दम बेटे का हो और अहंकार पिता का हो कि ये मेरा बेटा है, ना कि तब कि पिता का दम हो और बेटा अहंकार करे। वो चीज़ मैं सही नहीं मानता। तो उसमें हम करते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस आया। मुझे तो उम्मीद थी 90 आएगा, 90.1। 90 का भी नहीं था, कि पिता को प्रॉमिस था, वचन था कि 90 ला के दिखाऊंगा। परंतु एक डर कि कभी होते हैं लोग आपको बोल देते हैं कि यार अगर नहीं आए तो, जब वो बोलते नहीं आए तो वो सुन के और दिमाग में डर लग जाता है कि सही में नहीं आए तो। पर जो रिजल्ट आया, मेरे पिता खुद शॉक हो गए, क्योंकि वो भी श्रीनगर में मीटिंग चल रही थी वहाँ पे, और बीच में लीडर्स बैठे हुए थे। एंड शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस, यहाँ सारे लीडर थे। तो मेरा फ़ोन आया, तो उन्होंने उठाया, बंदों ने, तो वो कहता कि बिजी। मैंने बोला कराओ। उन्होंने कराई तो मैंने बोला 93 पॉइंट हुआ है। तो पापा प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुश हो गए, हैरान हो गए। और मुझे वहाँ से लीडर्स ने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया। उन्होंने बहुत वो कहा कि हम आपके साथ खड़े। और अच्छा लगता है जब आपको अप्रिसिएशन मिलती है। एक मैं युवा लोगों को भी एक ये पैगाम देना चाहूँगा, एक मैसेज देना चाहूँगा कि आपने हारना नहीं है, थकना नहीं। आपकी लड़ाई केवल और केवल अपने आप से होनी चाहिए, ना कि किसी और से। मैं देखता हूँ कि आजकल कुछ लोग हर किसी को जवाब देने लग जाते हैं। आपने मुझे ये कैसे बोल दिया। आप कोई महाराजा हो? आप कौन हो? आपको जवाब किसी को नहीं। मैं भी कभी राजनीति को टिप्पणियां देता हूँ। कुछ लोग प्यार देते हैं, स्वीकार, कुछ नहीं देते, कोई रिस्पॉन्ड नहीं। हम रिस्पेक्ट, क्योंकि वो अगर कुछ बोल रहे हैं, क्या पता वो सच्चाई हो। अगर उस सच्चाई में मुझे दम नहीं लगता, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता। अपने आप को क्लैरिफाई, मेरी एक गलती रही है, ये मैं एक्सेप्ट की। मैं अपने आप को ना, क्या बोलते हैं उसको, कि क्लैरिफाई मतलब अपने आप को सही प्रूव कराना, एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेनेशन नहीं करनी। जो हो, अगर आप सही हो, सही रहो। लोगों को ये नहीं बताओ यार मैं गलत नहीं हो सकता, मेरा कोई रोल नहीं था, माफ कर दो। अगर आप सही हो ना, आपको वो चीज़ एक्सप्लेन करनी ही नहीं है। वो बंदा खुद सोचे मरे। आप प्रायोरिटी किसी को रखते हो,
अगर वो आपको लीव करे, नुकसान तो उसका है, क्योंकि आप उसको प्रायोरिटी दे रहे हो, वो आपको थोड़ी दे रहा है। तो कुछ चीजें आपको अपने आप को एक अपने पे इन्वेस्ट करो, अपने पे फोकस करो। एट द एंड दोस्त यार ये सब कुछ कोई काम नहीं आएगा। काम क्या आएगा, लोग क्या बोलते हैं यार ये किस ओहदे पे है, लोग आपसे बात नहीं करते हैं। ये हम लोग में बचपन से लोग हम सोचते हैं ना कि हमारे पास, आपके पास नहीं आते हैं, आपके ओहदे के पीछे आते हैं। प्यार एक अलग चीज है, ओहदे वो कैसे रहेगा जब आप स्ट्रांग उसमें बनोगे। तो एक अपने आप को इन्वेस्ट करो, पढ़ाई करो, बात करो, एटीट्यूड नहीं रखना, एरोगेंस नहीं रखना, प्यार मोहब्बत सबसे बात करो, सब अच्छा रहता है आपके लिए। जैसे 93% स्कोर किया है आपने, 93% से ज्यादा स्कोर किया है, फैमिली का कैसे सपोर्ट रहा? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमारे माँ बाप भी हमारे साथ उतने ही इन्वॉल्व होते हैं जितने हम अपनी स्टडीज में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मेरे पिता हैं रमन बालाजी, उनको आप केवल एक राजनीतिक नजरिए से देखते हैं ज्यादातर लोग, परंतु ऐसा नहीं है। वो एक व्यक्तिगत भी बहुत एक अच्छे व्यक्ति हैं। जैसे बड़ी बार होता था कि कभी कोई होते थे, मुझे कहते बेटा कोई ट्यूशन पढ़नी है, कोई कुछ करना है, चक्कर नहीं ले, मैं बैठा हूँ, कोई वो चक्कर नहीं। बहुत बड़ी बात होती है ये सब कुछ कहना, बहुत बड़ी बात होती है। वो कहते थे कि तू कर, तू नंबर ला, नंबर ला, मेहनत वहनत। ये भी कहते थे कि नहीं भी आए तो कोई हिम्मत विम्मत नहीं हारना है। बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, आजकल लोग एक नंबर कम आ गया, आपके पड़ोसी के कितने आए, आपके कितने। मेरे पिता कहते थे अपने से मुकाबला करना, ये देखना साल के शुरू में कितने थे, एंड में क्या मैं बेहतर कर सकता था। नहीं कर पाए तो उससे निराश ना होकर अगली परीक्षा जो भी हो, CUET, क्लैट स्लैट जो भी हो, उसमें आपने अपने को बेटर परफॉर्म करना है। और मेरे पिता उन्हीं चीज में मानते हैं, मैं भी इन्हीं चीज में मानता हूँ कि पिता का नाम आगे बढ़ाना है, घर का नाम आगे बढ़ाना है, तो मेहनत हम अपने ग्राउंड पे करते हैं जितना मुझसे पॉसिबल हो पाता है। आजकल आसान तो कुछ नहीं है, उल्टा मेरे पिता राजनीतिक में है तो मुझे और ज्यादा दुविधा आई। लोग सोचते होंगे ना यार इसके पापा वो हैं तो कर लेते होंगे, ऐसा नहीं है, और ज्यादा दुविधा। रात को कभी सो रहे हो पापा के साथ, सुबह 2 बजे कोई बंदा अगर मिलने आ जाए, सर मेरे को काम है, हमको ये चीज होगी, वो पापा 2 बजे उठ के जाते थे, 3 बजे उठ के जाते थे। एक एंड ये नहीं कि मैं पिता तरीके आपके रैंडम जाके पूछना कि यार अगर आपको काम पड़े, ऑपरेशन आपका भी आना देखना, 3 बजे होंगे पापा उठ के आ जाएंगे। ये नहीं पूछेंगे क्यों आए हो, कहाँ से आए हो, क्या जाते हैं, क्या बिरादरी है, कौन सा एरिया, वोटर हो नहीं हो, आ जाओ। बात करते हैं, मैसेज कन्वे करते हैं, और ये चीज एक अच्छी है। नींद तक डिस्टर्ब होना, पर ये देखिए कि एक बंदा पब्लिक के वेलफेयर के लिए कितना अपने आप को वो कर चुका है, कि एक कमिट हो चुका है। और वो देख के मुझे भी इंस्पिरेशन आती है। कुछ लोग मैं देखता हूँ मोटिवेशन यूट्यूब पे सर्च करते हैं, मैं वो क्यों करना। मैं मानता हूँ एक व्यक्ति का अगर वो अपने माता अपने पिता को ही पढ़ लेना, उसके लिए वही मोटिवेशन है। बाकी सब कुछ फ्रॉड है, वो पैसा कमाने का जरिए है। आप देखो वो लोग चाहते हैं हम पॉपुलर हो, आप केवल अपने माता अपने पिता को मोटिवेशन मान के चलो। आपका जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, देखो कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, तो आप उनसे उनको इंस्पिरेशन मान के चलो। आजकल मैं देखता हूँ लोग गलत लोगों को इंस्पिरेशन मान के, नाम नहीं ले सकते, गलत लोगों को लेके, मतलब कि स्टार मूवी कर रहे हैं यार, ले रहे हैं 50 करोड़, उनको क्या आप हीरो मानते हो? 50 करोड़। क्रिकेटर, ये तो मुझे पता है लोग ऑफेंड होंगे, क्रिकेटर एक छक्का मारेंगे 1.5 करोड़ रुपया, 2 करोड़, ये इंस्पिरेशन है हमारी? जवान में तो कहता हूँ मेरे लिए कौन इंस्पिरेशन, मेरे लिए डेली वेजर इंस्पिरेशन है, मेरे लिए जवान इंस्पिरेशन है। जो स्टूडेंट जो बाहर सड़कों पे बैठा है, जो शहीद होते हैं, जिनके बच्चे अभी पढ़ते हैं, मेरे लिए, मैं नहीं मानता क्रिकेटर को इंस्पिरेशन, ना मैं इनको मानता हूँ फुटबॉलर, ना मैं चाहे कोई भी क्रिकेटर नाम हो, जितना मर्जी कमा ले मेडल वगैरह, मैं उनको नहीं, मेरे लिए सिर्फ डेली वेजर है। 300-400 दिन तक बैठे रहे रोड पे अपनी मांग को लेके, जवान बैठे रहे, शहीद हुए। 1.5 करोड़ की समान राशि की भी मैं बात उठा रहा हूँ बाहर की, इनको 1.5 करोड़ का दो जो जवान शहीद हुआ। पर मैं ये भी आवाज उठा रहा हूँ कि जो CUET हमारे JNK के लोगों को 75% रिजर्वेशन दी जाए। क्यों दी जाए? दिल्ली यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी 85% लोकल को देते हैं, पंजाब हरियाणा 75% लोगों को देते हैं, महाराष्ट्र 80%, जम्मू में 0% देते हो। हमारा तो कल्चर भी एकदम खत्म हो चुका हुआ है ऑलमोस्ट। हम पहले जाते थे खाना खाने कहीं ढाबे पे, 10 में से 8 हमारे लोकल बंदे डोगरा होते थे। अच्छा, अब 10 में से 1 या 2 कौन बचे हैं? जो 20-30 साल पुराने की दुकान। आप बताओ 10 सालों में कितनी दुकानें खुली हैं, रेस्टोरेंट खुले, में तो नाम ले नहीं सकता आपके उस पर इतने। आप बताओ एक जो चल रहा हो जम्मू में, सिर्फ डोगरा, जो अपने आप को डोगरा, एक भी नहीं चल रहा, एक भी नहीं चल रहा। और जो CUET में हमारे को दिक्कत क्या होगी, जब बच्चा जो को रिजर्वेशन, दिल्ली जाएगा रिजर्व नहीं मिलेगी, सीट नहीं मिलेगी। दिल्ली में जो 6 साल का बच्चा होता है उसको पता होता है 12th में क्या हमारा DU में जाने के लिए क्या वो होता है, क्या बोलते हैं, परसेंटाइल, परसेंटेज। हमारे यहाँ बच्चों को नहीं पता, CUET की फुल फॉर्म नहीं पता अभी तक, ये पेपर का रिजल्ट। मैंने 93.3 लाए, किस काम के बताओ? यूनिवर्सिटी के लिए फिर भी पेपर देना है,
फिर भी पेपर हमारे में जम्मू का रिजर्वेशन नहीं है, क्या फ़ायदा है? ये तो एक मेहनत है, मुझे खुशी हो रही है। सरकार हमारे को क्या दे रही है? इससे दुविधा क्या है मैं आपको बताऊं, जो जम्मू का बंदा है, अगर सपोज करो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 6 साल के बच्चे पे एक्सपेंडिचर खर्च करते हैं इन्फॉर्मेशन पे, उनको पता है कि क्या खर्चा वगैरह रहेगा। यहाँ पर मन की बात 100 एपिसोड और कोई वो नहीं है। जम्मू का बंदा अगर इनकेस फेल हो गया, नहीं आया सीयूईटी में, वो ना यहाँ का ना वहाँ का, प्राइवेट वाले बोलेंगे हमारी तरफ आओ, 14 लाख की पढ़ाई 35 से लेके 40 लाख की उसकी पढ़ाई पहुंच पाएगी। और जम्मू का बटोत का सरकारी स्कूल का बच्चा क्या दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे को कम्पीट कर सकता है? नहीं कर सकता। रिसोर्सेज नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहां पे ऐसी चीजें हैं जो 2 साल इंटरनेट बंद रहा। ये सब कुछ मैं मांग करता हूँ कि ये भी होना चाहिए। बाकी लड़ाई करेंगे, जद्दोजहद करेंगे अपने दम तक जो हो सके। एज यू सेड कि मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ और 3-4 महीने के अंदर मैंने अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाई, जिससे आज की डेट में आपने 12th के बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में 93% स्कोर किया। इस 4 महीने में क्या ऐसी चीज थी, क्या ऐसा इंस्पिरेशन था जो आपको हिट किया और फिर आप अग्रसर हो गए अपनी लड़ाई को आगे लड़ने के लिए? जब दोस्त धोखा दे, जब अपने साथ छोड़ने लग जाए ना, तो आप समझना कि आपकी जो अंदर की वो है आत्मा है, वो आपके साथ खड़े होने लग जाती है। कहते हैं ना, जब क्या बोलते हैं, बुरे वक्त में तो पता नहीं साया भी साथ छोड़ देता है। साया साथ नहीं छोड़ता। आप लोग ऐसा सोचते हो कि लोग छोड़ के चले गए तो सब खत्म हो गया। मैं एक चीज हमेशा से मानता हूँ, ये मेरा पर्सनल है, मैं अपने में दम या कैपेसिटी मानता हूँ कि अगर मैं कोई चीज खुद करूंगा, अगर सपोज मैं लोगों के साथ करूँ वो चीज 30 दिन में, अगर अकेले करूंगा चलो 60 दिन में होगी, एक साथ होगी जरूर, होगी जरूर। ये नहीं है कि नहीं होगी, होगी जरूर। इतना कॉन्फिडेंस है हमने। हाँ कुछ थे मेरे को मजाक उड़ाते, यार आप कहाँ करोगे, आप नहीं ला सकते, एवरेज था, आप फेल हो, आप फेल हो, आपके कहाँ है 90 नहीं आ सकते, क्या बात करते हो, 80 भी नहीं आएंगे, 70 में हम आपसे ज्यादा नंबर लाएंगे। मजाक के बाद वही कॉल करके बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं हमें पहले ही पता था आप ज्यादा नंबर ला रहे हो। तो वो सुन के और खुशी होती है दिल में कि कैसे रंग वगैरह बदलते हैं जो पहले वो करते थे। क्योंकि हमारे पास ना इसका हाथ है, माता वैष्णो देवी का हाथ है, बाई वाली माता का हाथ है, जम्बू लोचन जी हमारे जो पहले जम्मू के राजा थे जिनके नाम पे हमारे पास उनका हाथ है। हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता जब तक माता रानी का हाथ है, और हमेशा हम इसी हालत से आगे चलेंगे। जैसे अब आपने अच्छे स्कोर किए हैं तो आगे फ्यूचर गोल क्या है, क्योंकि 12th तो क्लियर हो चुकी है, और आगे क्या आप करने जा रहे हैं? मैं लॉ करना चाहता हूँ, लॉ करूंगा। और लोग थोड़ा गलत परसेप्शन नहीं बनाते, पॉलिटिक्स में बंदा आ रहा है, यार एक बंदे ने एक्टिव पॉलिटिकल बयान क्या दे दिया, आप उसको लीडर बना देते हो। मैं तो एक कार्य करता हूँ पार्टी का, टिकट देंगे नहीं देंगे मुझे भी नहीं पता, ना भी दें तो क्या चक्कर है, मैं तो कार्य करता हूँ, एक छोटा सा कार्य करता हूँ। इतना ऊपर पहुंच रहे हैं तो अच्छे है। कार्यकर्ताओं को आप लोग अगर लीडर बनाते हो मुझे तो खुशी होती है। मैं लॉयर बनना चाहता हूँ, लॉयर इसलिए बनना चाहता हूँ, J&K में कुछ गरीब लोगों को देखता हूँ, मजलूम लोगों को देखता हूँ, पिछड़े लोगों ने रिसोर्सेज नहीं है केस लड़ने के, प्राइवेट वहां जाते हैं लूटते हैं। मैं लूटता वर्ड यूज करूँगी, लूटते हैं, जो उनको ऐसी वर्डिंग यूज करेंगे जो उनको पता ही नहीं है, वो ऐसे बड़ा चढ़ा के सोचते हैं यार बड़ा पढ़ा लिखा बंदा है और ऐसा रहते हैं। मैं जब बनूंगा, मैं और रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं 50 रुपए में केस लड़ूंगा अपने जो लोग आएंगे, 50 भी इसीलिए लूंगा कि ताकि बंदे को ये ना लगे कि बंदा हम पे एहसान कर रहा है, वो हमको ये ना सोचे कोई कि बंदा एहसान भगवान ना मानने लग जाए, उनको भी लगे यार हमने कुछ तो दिया है। तो ऐसे उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी मैं जब लॉयर होगा 26-25 के अराउंड होगा तो मैं चाहता हूँ कि मैं लॉयर बनूं, और लॉयर बनना मेरा एम है। और हालात अच्छे, अगर हालात जैसे अभी अगर बुरे हुए तो राजनीति में उतरेंगे, क्योंकि मैं मानता हूँ खुद से नेता नहीं बनते, वो तो हम लोग बनाते हैं। नेता बन गया, नेता धक्के खा के जेल में जाके लाठियां खा के हालात व्यक्ति को नेता बनाते हैं, नेता हालात नहीं बनाता। ये चीज मैं आपको कह सकता हूँ। तो ये थे जय सिद्ध भल्ला हमारे साथ, एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन 3-4 महीने में अपने अंदर इतनी ट्रांसफॉर्मेशन लाई कि आज सीबीएसई बोर्ड में वन ऑफ द टॉपर स्टूडेंट आए हैं। और इनकी जो कहानी है, जिस तरह से इन्हें हमें बताया कि दोस्तों ने इनका मजाक उड़ाया, कई लोगों ने भी इनका मजाक उड़ाया कि तुम तो कुछ स्कोर नहीं कर पाओगे, लेकिन वो जिद, वो अपने अंदर जज्बा लाया और आज इन्होंने सीबीएसई बोर्ड में 93 पॉइंट समथिंग जो है स्कोर किया है, और लोगों को ये दिखाया है कि मैं कर सकता हूँ। उनके साथ बात की, मजा आया सुनने में। इनके थॉट्स भी जो थे बड़े क्लियर थे कि आप मेहनत करने से ना डरे, मेहनत करते रहें, कॉन्सिक्वेंसेस बनते रहेंगे, लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ना। तो हम इनको कंग्रेचुलेट करते हैं। ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के माध्यम से हमारी टीम जो है आज इनके पास पहुंची है, एक इंस्पिरेशन है ये आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तब तक के लिए अगली नेक्स्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद।